जब आप उनको वो प्रेमाइसेस दे दोगे तो वो अपनी पहचान पहले डालेंगे, देश की पहचान बाद में करेंगे। तो मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने 1000 साल तक इस देश की संस्कृति और सभ्यता को रक्षा के लिए 22 पीढ़ियों ने कुर्बानी दी। एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई है, कल्चरल प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, किस मॉन्यूमेंट पे किस तरह के प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, एग्जीबिशन की जा सकती है। क्या वो सदन को आश्वस्त करेंगे? क्या वो उसका टिकट शुल्क नहीं बढ़ाएंगे? सर, जब वो मेरी भावनाएं नहीं समझ पाएंगे तो जरा भावनाएं समझाना पड़ता है और बड़ा मुश्किल होता है उनको समझाना जिनका इतिहास की आज़ादी से योगदान नहीं होता है। मैं अगली बात सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, क्या वो सदन को आश्वस्त करेंगे? माननीय मंत्री जी, शेखावत जी, आपसे ही कह रहा हूं कि जो ये व्यापारिक घराने हैं, इनकी मुख्य रुचि इसमें होती है कि कैसे उनका व्यापार बढ़े, कैसे उनकी इनकम हो, कैसे उसका फायदा उठाएं। जब आप उनको वो प्रेमाइसेस दे दोगे, चाहे वो मंदिर का हो चाहे लाल किले का हो, तो वो अपनी पहचान पहले डालेंगे, देश की पहचान बाद में करेंगे। तो क्या आप आश्वस्त करेंगे कि इसका जो प्रवेश शुल्क है, जिससे आम जनता वहां पहुंचती है, वो नहीं बढ़ाएंगे? क्या इसके लिए सदन को आप आश्वस्त करेंगे? और दूसरा, मंदिरों का कंजर्वेशन, मंदिरों की पवित्रता किसी भी हालत में संरक्षित रखी जाएगी, जिसमें कोणार्क जैसा मंदिर है। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या इसको सदन को आप आश्वस्त करेंगे कि इसका प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा? जिन भावनाओं के साथ इनकी विरासत है, उन विरासत की उन्हीं भावनाओं के साथ रक्षा की जाएगी। व्यवसायीकरण नहीं होगा, हर चीज बेच दो। जब से आपकी सरकार आई है, देश को ऑन सेल कर दिया है आपने। माननीय सभा चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ने कहा कि हम भावनाएं नहीं समझ सकेंगे और उन्होंने कहा कि जिनका आजादी की लड़ाई में जिन्होंने बलिदान नहीं किया वो शायद देश की विरासत का मोल नहीं समझते। मैं माननीय सदस्य के जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने 1000 साल तक इस देश की संस्कृति और सभ्यता को रक्षा के लिए 22 पीढ़ियों ने कुर्बानी दी। मुझे लगता है कि ये प्रश्न मुझे पूछना चाहिए कि उसके बाद में, आजादी के बाद में भी अब तक लेकर के पिछले 70 साल में मेरे परिवार ने इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लगातार जो है बलिदान किए। इससे आगे नहीं, वो मुझे कि व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ पाएंगे ऐसा कहा, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। और दूसरा, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि क्या वो उसका टिकट शुल्क नहीं बढ़ाएंगे, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि टिकट को तय करना, उसके शुल्क को तय करना उसके परव्यू में नहीं होता है। वो एएसआई तय करती है। उसका पैसा जो भी आता है वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, वो एएसआई और डिपार्टमेंट के पास में भी नहीं आता, इसलिए उसमें उनका कोई कहीं योगदान नहीं होगा, कोई रोल भी नहीं होगा। उनका रोल बहुत लिमिटेड है और लिमिटेड अप टू द कीप अप, मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस एंड मैनेजमेंट से ज्यादा उनका कोई रोल नहीं होता, उनका किसी तरह का कोई योगदान नहीं होता। इससे आगे बढ़ करके भी अभी हमने एक एसओपी बना करके ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनको हम कल्चर स्पेसेस बना सके, कल्चरल लैंडस्केप पर उनका उपयोग हो सके, इस तरह का एक एसओपी बनाया है। उसमें एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई है, कल्चरल प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, किस मॉन्यूमेंट पे किस तरह के प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, एग्जीबिशन की जा सकती है, वहाँ लिटरेरी फेस्टिवल किए जा सकते हैं, उन सब की व्यवस्था की है। लेकिन उसका भी जो शुल्क एकत्रित होगा वो डेडिकेटेड फंड में जाएगा और डेडिकेटेड फंड में आया हुआ पैसा भी केवल उस मॉन्यूमेंट के रख रखाव के अतिरिक्त एक भी पैसा वो व्यक्तिगत उपयोग में नहीं ले सकता।